गुजरात में कांग्रेस एक बार फिर अपने आप को रिवाइव करने के अभियान में जुट चुकी है और जो एक प्रस्ताव पारित किया गया था अभी हाल ही में संपन्न हुए राष्ट्रीय अधिवेशन में संगठन सृजन का जो एक अभियान शुरू किया जा रहा है उसकी शुरुआत भी गुजरात से की जा रही है। इसके कई सिग्निफिकेंट्स भी हैं क्योंकि राहुल गांधी संसद से ऐलान कर चुके हैं कि इस बार जो 27 में गुजरात के चुनाव होंगे उसमें बीजेपी को कांग्रेस हरा करके रहेगी और इसीलिए पूरे देश में एक संकेत देने के लिए इस अभियान की शुरुआत भी गुजरात से की जा रही है। और ये शायद 1.5 महीने में तीसरा मौका है कि राहुल गांधी यहाँ लगातार आकर के कार्यकर्ताओं से मिल करके उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। संगठन सृजन अभियान के तहत क्या होगा ये जानने के लिए हम बात करेंगे गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर मनीष दोशी से। मनीष भाई, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो पूरा एक प्रयास किया जा रहा है आपको क्या लगता है कितना सिग्निफिकेंट है गुजरात में कांग्रेस के रिवाइवल के लिए? कर्नाटक के बेलगांव में कांग्रेस की सर्वोच्च समिति हमारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने तय किया था कि 2025 में कांग्रेस का संगठन को मजबूती देने के लिए पूरे साल संगठन के लिए दिया जाएगा, ये पूरा साल चलेगा। इसके मुताबिक बेलगांव में जो तय हुआ था इसके मुताबिक जिला कांग्रेस समिति को सशक्त बनाने के, संगठन को सशक्त बनाने के लिए संगठन सृजन अभियान चालू किया है। वो तय किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिशा निर्देश पे हमने संगठन सृजन अभियान के तहत 41 जिले हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के प्रवेशक को नियुक्त किया है। 183 हमारे राज्य के प्रवेशक है। तो कुल मिला के ये प्रवेशक की नीति रीति रहेगी, कार्यपद्धति क्या रहेगी, किस मॉडल पे आगे बढ़ेगा और पूरा संगठन सृजन अभियान किस तरीके चलेगा, जिला में जाके कैसे वहाँ के अध्यक्ष की पसंदगी करेंगे, इसका ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए राजीव गांधी भवन पे थोड़ी देर में हमारा जन नेता, प्रतिपक्ष के नेता लोकसभा में राहुल जी आएंगे। राहुल जी ओरिएंटेशन प्रोग्राम में साथ में केसी वेणुगोपाल जी जो संगठन महासचिव है हमारे प्रभारी, हमारा मुकुल वासनिक जी और हमारे संगठन के अध्यक्ष प्रदेश के शक्ति सिंह गोयल से सभी लोग रहेंगे और एआईसीसी के जो प्रवेशक है और साथ साथ में प्रदेश के प्रवेशक, इसके साथ पूरी तरह ये पूरी प्रक्रिया किस तरह के अमल में रखनी है इसकी पूरी चर्चा विचार ओरिएंटेशन कार्यक्रम में होगी। शाम को कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होगी, इसमें भी राहुल जी शामिल होंगे, संगठन को किस तरह की मजबूती दी जाए। और बाद में 16 तारीख को जो ये आज पर्यवेक्षक के रूप में चर्चा विचार के बाद जो ये संगठन सृजन अभियान है इसका पहला अरवली जिला से एक वहाँ के बूथ के पायलट प्रोजेक्ट के साथ 1200 हमारा बूथ के जो आगेवान है कार्यकर्ता है इसके साथ विचार विमर्श होगा, वार्तालाप होगा और इसके मुताबिक कि आने वाले दिनों में अरवली में किस तरीके से और दूसरे डिस्ट्रिक्ट जिला में किस तरीके से अध्यक्ष की पसंदगी होगी इसकी पूरी बात प्रवेशक के सामने। क्या परिवर्तन आएगा आपको क्या लगता है? अभी हम देख रहे हैं जिस प्रकार से एक डोरमेंट स्टेट में नजर आती है कांग्रेस गुजरात। नहीं, निश्चित तौर पे हमारा नेता राहुल जी ने जब गुजरात में 7 और 8 मार्च को आए तो 7 और 8 मार्च को जिस तरीके से साहसिकता से कहा कि भाई कांग्रेस में खामियां है, कमियां है, तो कमियां है तो ये साहसिक बात है कि स्वीकार करना, तो कमियां की पता चला तो इसका सुधार होगा, नवीनीकरण होगा और इसी मुताबिक लेकर हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन को ऐतिहासिक सफलता मिली है। ऐतिहासिक अधिवेशन को इसमें तय किया गया कि हम किस तरीके से संकल्प करेंगे, संकल्प हमारे संगठन और जनता के लिए होगा, समर्पण भाव से हम लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और संघर्ष करें जनता के लिए। तो हमारा न्याय पथ के लिए, लोगों को न्याय दिलाने के लिए संगठन मजबूत होगा तो जनता को न्याय दिला सके। और इसी कड़ी को जोड़ते हुए गुजरात में संगठन के लिए पायलट प्रोजेक्ट गुजरात पसंद, मैं गर्व के साथ कहता हूँ गुजरात कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कि गुजरात की पसंदगी जो गांधी सरदार की पावन भूमि है, इससे ये फिर एक बार संगठन के माध्यम से कांग्रेस जनता के मुद्दे पे संघर्ष करेगी। ये पूरी प्रक्रिया आने वाले 45 दिन में खत्म होगी और पूरी तरह संगठन में आमूल परिवर्तन के साथ साथ नवीनीकरण पर होगा। मनीष भाई, इसी गांधी और सरदार के गुजरात में कांग्रेस की आप इस वक्त स्थिति देख रहे हैं, ऐसे में जब अपने लोएस्ट फिगर पे है, अगर विधानसभा की भी हम बात करें, ऐसे में यहाँ राष्ट्रीय अधिवेशन करना कितना बोल्ड मूव है और उसके बाद इस तरह का जो इनिशिएटिव है वो गुजरात से एक मैसेज देने की कोशिश करना। हमेशा गुजरात, गांधी सरदार का गुजरात ने हमेशा देश को एक नई दिशा दी है। ये पूज्य महात्मा गांधी और सरदार साहब के साथ रविशंकर महाराज, वीर नर्मद और साथ साथ में जवाहरचंद मेघानी की भी ये जन्मभूमि है। इस भूमि पे पूरे देश पे आज़ादी का जन आंदोलन हो, चाहे किसान के लिए जन आंदोलन हो, हर तरीके का आंदोलन की ये धरा रही है और देश को मार्गदर्शित किया है। तो मैं मानता हूँ कि कांग्रेस को फिर से एक बार
नए दौर से लड़ने के लिए। हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि 22 में हमारी सोच से ज़्यादा विपरीत नतीजा आया था। पर साथ साथ में आपको ये भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमको 2009 में अच्छा नतीजा लोकसभा में मिला था। हम 2017 में विधानसभा में हमको अच्छा नतीजा, सत्ता नहीं पासे पर सत्ता के बहुत करीब पहुँच गए थे। हमको 2014 में भी हमारे पास नतीजा अच्छा था। तो ये 9, 4 सब में तो आता जाता है। हमने कॉरपोरेशन भी जीती, हमने जिला परिषद की बड़े पैमाने पे 90% जिला परिषद पे कांग्रेस की जीत हुई थी। तो लोगों का आशीर्वाद कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस जनता की लड़ाई फिर से लड़ने की है। चाहे किसान की हो, चाहे बेरोजगार नौजवान की हो, चाहे महिलाओं की महंगाई से मुक्ति की बात हो, किसान के न्याय की बात हो, सभी मुद्दे पे लड़ेंगे। तो ये गुजरात को पसंद करना एक प्रकार है। हमेशा चैलेंज को आप एक्सेप्ट करके आगे बढ़ोगे तो ही वहाँ से खड़े हो सकते हो। सबसे बड़ा ये है कि लोगों के साथ कनेक्ट कैसे बनेगा, ये सबसे बड़ा चैलेंज। इसके लिए पहले संगठन को मजबूत करना, संगठन के माध्यम से लोगों के लिए संघर्ष करना। लोगों के लिए संघर्ष करेंगे तो निश्चित तौर पे लोगों के साथ हमारा जनसंपर्क अभियान हो जाएगा। तो मैं मानता हूँ कि कांग्रेस का संगठन सशक्त होगा तो निश्चित तौर पे लोगों को न्याय मिलेगा। लोगों को न्याय मिलेगा कांग्रेस माध्यम से, कांग्रेस को नतीजा पे आशीर्वाद भी मिलेगा। एक आखिरी सवाल, जिस प्रकार का ये हम देख रहे हैं जो फॉर्मूला अब कांग्रेस अप्लाई कर रही है, ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं बीजेपी की जो पूरी एक स्ट्रेटजी है उसका कहीं ना कहीं रिप्लिकेशन हो रहा है। जिस प्रकार से बीजेपी साइंटिफिकली अपने बूथ मैनेजमेंट करती है या फिर जिला में यूनिट को स्ट्रॉन्ग करती है, सेम वही पूरा एक जो वो फंडामेंटल्स हैं उन्हीं को अडॉप्ट किया जा रहा है। क्या लगता है वो बीजेपी का जो ये फॉर्मूला है ये कांग्रेस के अंदर भी काम कर पाए? संगठन में किसी की कोई फॉर्मूला नहीं होती, हर संगठन की अपनी खुद की फॉर्मूला होती है। कांग्रेस की अपनी फॉर्मूला है। हमारी विचारधारा है गांधी सरदार की है। हमारा संकल्प, समर्पण, भाव, संघर्ष वो सत्य और अहिंसा पे होगा। तो हमारी बहुत स्पष्ट नीति रीति है। कांग्रेस का संगठन पहले बहुत मजबूत था। गुजरात देश में आज़ादी जंग लड़े गुजरात कांग्रेस ने इसमें भाग लिया था और बीच बीच में जहाँ जहाँ कांग्रेस ने नेतृत्व दिया कांग्रेस का संगठन मजबूत था। हाँ, हम स्वीकार करते हैं हमारी कमियां है, संगठन में कहीं कमियां है तो सुधार करेंगे, वो भी स्वीकार किया। नवीनीकरण पर होगा पर निश्चित तौर पर एक कांग्रेस का खुद का संगठन की एक नीति रीति है। कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी में भी कुछ विराम लगेगा कि नहीं? मैं मानता हूँ आप जिसको गुटबाजी वो कहते हैं, मैं स्वीकार करता हूँ राजनीति में महत्वाकांक्षा सबकी होती है। पर साथ साथ में सब विचारधारा के से 30 साल से गुजरात में कांग्रेस का शासन है, फिर भी लोग कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। आज हमारे पास 30% से लेके 40% के बीच तक हमारी वोट परसेंटेज है। इसका मतलब आज किसी को पद नहीं मिला, किसी को कोई कुछ नहीं मिला, फिर भी कांग्रेस के लिए नीतिमत्ता से, प्रतिबद्धता से काम। मुझे तो पद भी मिला है, प्रतिष्ठा भी मिली, हजारों कार्यकर्ता मेरे से सक्षम है, इसको कुछ नहीं मिला, फिर भी विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं। सर क्या बैठक में क्या हुआ? और देखिए, पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए पार्टी के दिशा निर्देश राहुल जी ने दिए कि संगठन हमारा बूथ लेवल तक खड़ा हो जा करके और पूरी तरीके से पार्टी मजबूत हो। और क्या हुआ है तय? देखिए, विचारधारा को मजबूती के साथ प्रचार और प्रसार की ज़रूरत है और हम मजबूती के साथ, ये गांधी का देश है, गांधी के देश के अंदर गांधी की विचारधारा के प्रचार और प्रसार को हमने गुजरात से उठाया गया। गुजरात से इसको हम लोग पूरे देश के अंदर ले जाने का काम करेंगे।